यहां तक पढ़े थे हम लोग, इसके आगे देखेंगे अब। किसी घन का इकाई अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 या 9 ही हो सकता है। मतलब क्या है, कोई भी घन रहेगा, कोई भी संख्या रहेगा, अगर उसका घन करेंगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा या 9 आएगा। 7 नहीं आ सकता है। 7 है इसमें, 0 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। मतलब इन्हीं में से कुछ आएगा। जैसे 1 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आता है बताइए? 1 का क्यूब करने पर कितना आता है? 2 का क्यूब करने पर 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 3 का करने पर 3 के 9, 9 तिया 27। अरे 7 आ सकता है जी, 27। इसके बाद में 4 का 4 चौका 16, 16 चौके 64, 5 25, 5 125, 6 का होता है 216, 7 का कितना होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। तो यही ना आता है। 1 से लेकर 10 तक, 20 तक तो कम से कम याद रहना चाहिए, 10 तक तो एकदम जबान पे याद रहना चाहिए, 10 तक एकदम जबान पे याद रहना चाहिए। समझ में रहा ना? चलिए इतना लिखिए पहले। अब हम बता रहे हैं आकलन द्वारा घनमूल कैसे ज्ञात किया जाए। आकलन का मतलब होता है बिना बनाए शॉर्ट विधि से बड़े बड़े संख्याओं का घनमूल निकाल दीजिएगा। बिना बनाए, बिना बनाए तो एक ट्रिक से बना दीजिएगा। यदि कोई पूर्ण घन संख्या दिया रहे तो उसका घनमूल आकलन द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है, जिसके निम्नलिखित नियम हैं। कोई भी संख्या अगर दिया रहे तो उसका घनमूल आकलन द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है, जिसका कुछ नियम है। पहला नियम क्या है? सर्वप्रथम दी हुई संख्या के सबसे दाईं ओर के अंक से प्रारंभ करके 3 अंकों के समूह को बना दिया जाता है। जो दिया संख्या है, जो संख्या दिया गया है, उसको दाईं ओर से गिन करके, किस ओर से गिन करके? दाईं ओर से 3-3 अंकों का ग्रुप बनाएंगे। 3-3 अंकों का क्या करेंगे बच्चों? ग्रुप बनाएंगे। 3-3 अंकों का क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे। 3-3 अंकों का क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे। अब दाईं ओर से पहले समूह की इकाई अंक से अभिष्ट घनमूल की इकाई अंक का आकलित किया जाता है, फिर दूसरे समूह का आकलन किया जाता है। फिर दूसरे समूह का आकलन किया जाता है। बहुत आसान है ये। मान लीजिए कि देखने में लग रहा होगा कि क्या है, चलिए इतना लिखिए पहले। अब देखिए हम बता रहे हैं कि कैसे ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए आपसे बोला जाएगा, मान लीजिए आपसे बोला जाएगा कि 1728 का घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात करें। आकलन द्वारा ज्ञात करें। 1728 का घनमूल किसके द्वारा ज्ञात करना है? आकलन द्वारा। हम कह रहे हैं कि बहुत आसान है, देखो हम तुरंत बता रहे हैं, आप लोग ही बनाने लगोगे। 1728 क्या दिया गया है? 1700। हम बोले हैं सबसे पहला काम कि दाईं ओर से, दाईं हाथ यही ना है, उधर से 3 अंकों का ग्रुप बनाइएगा। कितने अंकों का? 3 अंकों का। तो इधर से 3 अंकों का ग्रुप बनेगा तो यही ना बनेगा। 3 अंक का ग्रुप बन गया। अब बताओ इस ग्रुप का इकाई अंक क्या है? 8। इस ग्रुप का इकाई अंक क्या है? अब बताओ कि 8 किसके घन में आता है? किसके घन में 8 आता है? 2 का ना? किसके घन में
8 आता है, इन तीनों के जगहिया पे लिखेंगे 2, तीनों के जगहिया पे क्या लिखेंगे? अब क्या बच गया? 1। अब क्या बच गया? 1। 1 बताओ किसके किसके घन के बीच में आता है? किसका आता है नहीं पता है, किसके किसके घन के बीच में आता है? 1 का क्यू करेंगे तो 1 आता है, और 2 का क्यू करने पर 8 होता है। इसका मतलब 0 के क्यू और 1 के क्यू के बीच में आता है ना। अच्छा, 1 स्वयं खुद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खुद ही आ रहा है ना, तो खुद ही आ रहा है तो यहां पे लिख देंगे ये कितना का, यहां पे लिख देंगे 1 के बदले में यहां पे 1, यानी कि 1728 का घनमूल बराबर कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12 हो गया। नहीं समझ में आया अभी? बनाओ, एक और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे 49 13 का घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात करने के लिए कहा है ना। 49 13, सबसे पहला काम बताइए क्या करेंगे? 3 अंकों का ग्रुप बनाएंगे, यही ना बनेगा। एगो 913 बनेगा, एगो 4 बनेगा। बोलोगे कि 4 गो में 3 गो अंक कहाँ है ये नहीं है, तुम क्या करें? होने से लेके चले तो 3 गो बन गया, अब हेने से लेके चलेंगे तो 1 ही मिल रहा है, तो 1 का ग्रुप बना दिए कि चल तू अकेले रहा। अब बताइए 7 किसके लास्ट में आता है? 7 किसके घन के लास्ट में आता है? 3 के। कितने? 3 के घन में आता है ना, तो यहां पे क्या लिख देंगे? 3 क्या लिख देंगे यहां पे? 3। 7 किसके घन में आता है? 3 का। अरे देख लो अभी तुरंत बताएं। 7 किसके लास्ट में आ रहा है? 3 के। 7 किसके लास्ट में आ रहा है? 3 के। अब आता है यहां पे 4 का बारी। अब 4 तो किसी के घन में है ये नहीं है, अब क्या करेंगे? बैठ के रोएंगे? अरे ना, देखेंगे कि ये किसके बीच में आता है। तो ये 1 का क्यू और 2 के क्यू के बीच में आता है ना। 1 का क्यू कितना होता है रे? 1। और 2 का क्यू कितना होता है? इसी के ना बीच में आ रहा है। 2 को घन के बीच में आ रहा है ना ये। कौन सा घन? 1 और 2। अब 2 अगर ले लेंगे तो बेसी हो जा रहा है ना। 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के, ये बेसी हो जा रहा है। हमको 4 ही ना चाहिए, तो 2 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि ज्यादा हो रहा है, कम वाला ले लेंगे। यानी कि ये आ रहा है किसके किसके बीच में? 1 के क्यू के बीच में और 2 के क्यू के बीच में। इसमें से लेंगे कौन चीज? 1, यानी कि ये कैंसर। यानी कि 4913 का घनमूल कितना होगा? 13। कितना होगा? ना समझ में आया? बोलो, दिक्कत है? आए? दिक्कत है जी? मान लीजिए रहे 13,824। 13,824 ये दूसरा एग्जांपल है। तीसरा है 13,824। इसका घनमूल निकालना है ना। क्या करेंगे बताइए? सबसे पहला काम, ग्रुप है 2 गो का बना, 3 गो का बना है, 2 गो का बनाना, इधर 3 गो का बना, उधर 2 का। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब बताओ बबुआ, हेकरा खाती क्या लिखाएगा? 4 किसके घन के लास्ट में आता है? हालत ने बताओ। 4 के। 4 किसके घन के लास्ट में आता है? 4 के ना, तो यहां पे क्या लिख देंगे? 4। इतना पूरा के जगह पे क्या लिखा गया? एक अंक आ गया। अब चेक करेंगे कि 13 किसके किसके बीच आता है। तो 2 का क्यू होता है 8 और 3 का क्यू होता है 27। 8 और 27 के बीच में 13 आता है, आता है ना। तो क्या लेंगे इसमें से हम? 8। 8 वाला कौन सा है? यानी कि क्या आएगा यहाँ पे? हो गया? बुझा रहा? अब आकलन द्वारा समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है ही? आए? कोई दिक्कत है? बोलो।
110 592, 110 592। ये हमें तो तीनों का ग्रुप बन रहा है का? बन रहा है ना। अब बताओ हेकरा जगह यहाँ पे क्या लिखाएगा? किसके घन में लास्ट में 8 आता है? हैं? 2 का कहां आता है? 2 आता है। किसके घन के लास्ट में 2 आता है? 8 की। इसके जगह पे क्या लिखा गया? अब चेक करेंगे कि किसके बीच में है, किसके किसके घन के बीच में है। 6 का घन होता 216, 5 का घन होता 125, तो छोटे अभी 4 और 5 के बीच में नहीं, क्योंकि 4 का होता है 64 और 5 का होता है 125। 4 का होता है 64 और 5 का होता है 125, तो 4 और 5 के बीच में ना है, तो क्या लिखेंगे दोनों में से? बुझा गया अब? हैं? अरे समझ में कैसे बन रहा है? हैं? चलो बना लो। नेक्स्ट प्रश्नावली 3B, हेडिंग डाल लीजिए। पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरिए जिससे कि कथन सत्य हो जाए। रिक्त स्थानों को भरिए जिससे कि कथन सत्य हो जाए। प्यारे बच्चों सोचिए, ये घनमूल का चिन्ह है और 8 कितना का घनमूल होता है? 8 का घनमूल कितना होता है? 2 हो गया। अरे समझ में, ये 3 27, तो कितना का है? ये 3 का है। 5 125, ये कितना का है? ये 4 64 4 का है ना। ये बताओ 6 कितना भरा जाएगा यहाँ पे? 216 भरेंगे तभी ना आएगा। 216। 7 कितना भरेंगे? 343। अब बताओ ये 729 का क्या निकालेंगे कि घनमूल आएगा? 9 आएगा। घनमूल है ना, यानी कि 3 भरा जाएगा ना, और यहां भी क्या भरा जाएगा? अब आंसर हो गया। बुझा रहा है? बना लो। घनमूल ज्ञात करना है। अच्छा बोला है कि आकलन द्वारा बनाइए कि किस विधि द्वारा? कुछ नहीं बोलेगा तो हम इसे गुणनखंड विधि द्वारा बनाएंगे। किस विधि द्वारा बनाएंगे? गुणनखंड विधि द्वारा। कुछ नहीं कहेगा तो हम आकलन द्वारा नहीं ज्ञात कर देंगे इसका। आकलन द्वारा देखो कितना आसान था, बता देते हैं। 5 आएगा और 3 के लिए कुछ ही आएगा, 1 हो गया, क्योंकि 1 और 2 के बीच में था ना। इसका ज्ञात करते तो 4 आता और 157 कितना के बीच में होता है? 125 और 216, यानी कि 5 आता, 54 आता है इसका आंसर। बुझा रहा है? कितना आसान था ना। तो ऐसा ही ये 0 का 0, ये 5 आता, और ये बता सकता है कोई कितना आएगा? 4, क्योंकि ये 64 और 125 के बीच में था। आकलन द्वारा बन गया 3 है, उसका 15, इसका 54 है, इसका 45। लेकिन ना मुन्ना ना, किसके द्वारा बनाना है? आकलन द्वारा नहीं बनाना है। बोलिए कौन लिखा है कि आकलन द्वारा मत बनाइए? हाँ लिखा है। कहेगा तबे आकलन, नहीं कहेगा तो गुणनखंड। पहला 3375 लिखेंगे। क्या पूछा है? घनमूल बराबर व्हाट? घनमूल बराबर व्हाट? 3375 घनमूल बराबर व्हाट? लिखेंगे 3375 3 से कटेगा, 1125 3 से कटेगा, 3 के 9, क्या बचेगा? 2 2 9, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा 125, फिर 5 से कटेगा 25, 5 से कटेगा 5, और 5 से कटेगा 1, आएगा ना इतना? 3375 बराबर कितना कितना आ गया? 3 गुना 3 गुना 3 और 5 गुना 5 गुना 5।
और ये आ गया एगो यहां पर, एगो यहां पर, कितना आ गया यहां पर, यहां पर, तो 3 को परे को निकलेगा ना। लिखेंगे 3375 का घनमूल बराबर 3 × 5, यानी कि 3×5 = 15। कितना घनमूल आया? 15 ना, बुझाया? बोलो, तो दिक्कत है कोई? इसका भी घनमूल पूछा है ना। क्या पूछा है? घनमूल बराबर व्हाट? 15, 74, 64। 15, 74, 64। 2 से कटाओ, 2 7 14, 2 8 16, 2 7 14, 2 3 6, 2 2 निके 4 आएगा इतना। फिर 2 से कटाओ, 39, 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12। फिर 2 से कटाओ, 2 1 2, 2 9, 18, 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6। अब कितना से कटेगा? 3 से कट जाएगा ना। 9 1 10 6 16, 16 है 8, 16 8 24 है, 24 3 27। 3 से कट जाएगा, 3 से कटा दो, कितना बार में? ये डायरेक्ट 9 से कट जाएगा इसे। 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18, 3 1 3, 3 2 निके 6, 3 1 3, 3 8 24, 3 7 21। फिर 3 से, 3 7 21, 729। अब तो पता है ना कि हम लोगों को 9 से कट सकता है। ये 729 है तो पता है ना 9 से कट सकता है, तो 9 में से कटा दें, कितना आ जाएगा? 81। फिर 9 से कटाएंगे तो 9, और फिर 9 से कटाएंगे तो 1 आएगा इतना। क्या लिख देंगे? 15, 74, 64 बराबर 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, और 9 × 9 × 9 आएगा इतना। अब कितना हो जाएगा? ये जोड़ा बनेगा 3 3 का, ये हो जाएगा बराबर 2 2 निके 4 2 निके 8। ना ना, ये 2 ऊपर को निकलेगा ना। लिखेंगे 15, 74, 64 का घनमूल बराबर 2 × 3 × 9, 9 3 27, 2 निके कितना आ जाएगा? 54। अरे समझ में? ये फैक्टर द्वारा बन रहा है। किससे बन रहा है? फैक्टर द्वारा। अगला क्वेश्चन तीसरा, इसका भी घनमूल पूछा है ना। घनमूल बराबर व्हाट? क्या पूछा है? घनमूल बराबर व्हाट। चलिए बनाते हैं घनमूल इसका। कैसे बनाएंगे? 91 12 5000 दिया है। 91 12 अब 5 पर 3 गो 0, 10 ले कटा के 0 हटा देगा। ये 10 ले कटा दीजिएगा कि 3 गो 0 है। ये है 91 12 5, 2 गो 0 बच जाएगा। फिर 10 ले भागा देंगे तो आ जाएगा 91 12 5, 1 गो 0। फिर 10 ले भागा देंगे 91 12 5। ठीक, अब कितना से भागा दें बताओ? 3 से कट रहा है। 5 2 7 1 8, 8 10 18, 3 से कट रहा है ना। 3 दूनी तितिरी के 9 0, तितिरी के 9, 3 7 21, 3 5 15। 3 से कट रहा है 10 125। फिर 3 से कटेगा तितिरी के 9, तितिरी के 9, 2 2, 3 7 21, 3 5 15। 3 से कटेगा 1125, 1125। फिर कितना से कटेगा ये? फिर 3 से कट जाएगा का? तितरी के 9, और यहाँ पे 2 2 बचेगा। 3 7 21, 3 5 15। 3 से कट जाएगा 125। सही है ना? कौ गो 3 आ गया हो? 5 गो, 6 गो आया है। हाँ तब सही है। 5 से कटेगा 25, 5 से कटेगा 5, और 5 से कटेगा 1। 91 12 5 0 0 0
बराबर क्या क्या आया बताओ? 10 गुना 1 2 3 6 को 3 आया है। 1 2 3 4 5 6 गुना 5 आया इतना। अब यहाँ पे 1 2 3 4 कितना आ गया? लिखेंगे 91 125 000 का घनमूल बराबर 10 3 3 5 3 के 9 5 45 बराबर 450। कितना आएगा ये? 450। बुझा गया? हैं? कोई दिक्कत है? चलो बना लो। नेक्स्ट कह रहा है कि 729 और 343 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, कितना आएगा? अच्छा एक बात बताइए, कपड़ा पे क्या बैठल है? 3 है, 3 बैठल है ना? वो 3 किसका निशानी है बताओ? बोलो। घनमूल का किसका निशानी है? वो 3 आके बैठ रहा है। इसका मतलब ये कहने के लिए बैठा है कि हम कौ गो पर एगो निकलने देंगे? 3 गो पर। कौ गो पर एगो निकलने देंगे? 3 गो पर। कौ गो पर निकलने, कौ गो पर एगो निकलने देंगे? तो ठीक है, हम 3 गो पर एगो निकालेंगे। ठीक है, हम 3 गो पे एगो निकालेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया। अब कहिए, हम 5 गो पे एगो निकाल देंगे। ठीक है, 3 बैठा है ना? अच्छा 729 के तोड़ेंगे। 729 को यहीं पे फैक्टर कीजिए जो अंदर में है। 9 से कटेगा? अरे 9 में क्या ना होता ही, फिर 9 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा। 343 कितना पे टूटेगा? गुणा मत करना, अंदर अंदर तोड़ना ना इसको पहले। 49 7 1 आएगा 3। अब बताओ 729 के जगह पे क्या लिख देंगे हम? 9 गुना 9 गुना 9। 343 के जगह पे 7 गुना 7 गुना 7, 7 गुना 7 गुना ये जोड़ा बन गया है। अब बतावा जा बचावा, एगो पर निकल जी ना 3 गो पे एगो, यानी कि 9 गुना क्या हो जाइए? 7 9 7। एक आंसर कितना है ना? समझ में आया? बुझाया किसे बना? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, एक घनाकार टुकड़े का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है। घन की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई घनाकार टुकड़ा है, घनाकार टुकड़ा समझ में आ रहा है? चारों तरफ से बराबर हो। घन का आयतन लिखवाए होंगे। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या दिया है? लिखेंगे हल। घनाकार टुकड़े का आयतन, घनाकार टुकड़े का आयतन बराबर 2744 सेंटीमीटर क्यूब। घनाकार टुकड़े का आयतन कितना दिया है? 744 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या पूछा है? घन की एक भुजा की लंबाई, घन की एक भुजा की लंबाई बराबर वाट। घन की एक भुजा की लंबाई बराबर वाट। घनाकार टुकड़े का आयतन दिया है इतना, तो पूछा है कि घन की एक भुजा की लंबाई क्या होगी? घन की एक भुजा की लंबाई क्या होगी? बहुत आसान है, लिखेंगे घन की एक भुजा की लंबाई पूछा है कि क्या होगा? लिखेंगे सूत्र से, डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्नानुसार। घनाकार टुकड़े का आयतन, घनाकार टुकड़े का आयतन कितना दिया है? 2744
44 सेंटीमीटर क्यूब। घनाकार टुकड़े का आयतन कितना दिया है? 744 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता होना चाहिए घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब। लिखेंगे या भुजा क्यूब बराबर 2744। भुजा क्यूब बराबर 2744 या भुजा बराबर 2744 घनमूल मिला देंगे जा, क्योंकि इधर का क्यूब हटेगा, इधर याद कीजिए स्क्वायर हटता था तो वर्गमूल में आता था, स्क्वायर हटता था तो किस में आता था? अगर ये क्यूब हटेगा तो घनमूल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? घनमूल में। या भुजा बराबर अब 2744 है, इसका फैक्टर करना है। यहां पे कर देते हैं साइड में, आप लोग भी बनाइएगा इसको, फैक्टर साथ में बनाना है। 2744 4 4 8 7 15 2 17 नहीं कटेगा, ये 2 से कटाओ। 2 एकम 2 2 3 6 2 7 14 2 दूनी के 4 2 से कटेगा। 2 छक्का 12 2 8 16 2 छक्का 12 2 से कटेगा 343। बताओ कितने से कटेगा? अब 7 से ना 49, 7 से ना 7 से ना 1, क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 और 7 गुना 7 गुना आया ना इतना। कौ पर को निकलेगा? 3 को पर ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना 7 और 7 दूनी के, यानी कि घनाकार टुकड़े का आयतन, घनाकार टुकड़े का आयतन बराबर 14 सेंटीमीटर क्यूब। घनाकार टुकड़े का आयतन बराबर 14 सेंटीमीटर क्यूब। आए समझ में? बुझा गया? किस बना? बोलो, चलो बना लो। नेक्स्ट आ गया अपना निम्न पूर्ण संख्याओं का घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात करें। किसके द्वारा ज्ञात करना है? पहला में क्या दिया है? 12167। क्या बोला है? आकलन द्वारा घनमूल, आकलन द्वारा घनमूल बराबर, ये खाली लिखना ही में दे रहे, बनाने में तो हम कह रहे हैं कि 2 सेकंड लगेगा। घेर दें, एकरा खातिर क्या लिखें? 3 27 होता है ना, एकरा खातिर क्या लिखें? 2 दूनी के 4 दूनी के 8 3 के 9 27, 2 और 3 के बीच में है ना 2, हो गया। दूसरा में ना बुझा रहा है? आए 2197 ना लिख लेते हैं, इतना जल्दी नहीं बनाना है। आकलन द्वारा घनमूल बराबर व्हाट? आकलन द्वारा घनमूल बराबर व्हाट? 2197 बोलो, 3 बोलो, हो गया ना? बोलो बोलो सर। 24389, 24300 कैसे बोला है घनमूल ज्ञात करने के लिए? आकलन द्वारा घनमूल बराबर व्हाट? 24389। बोलो का लिखे है इतना खाती हेकरा खाती आए 2 आंसर। बुझा गया? कौन दिक्कत? बुझा रहा ना किसे बन रहा है? बना लो। अगर इसका फैक्टर करके बनाना रहता कितना मेहनत पड़ता ना। बना लो। निम्नलिखित संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। कंसेप्ट बताए थे इसका कि घन संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में कैसे व्यक्त
किया जाता है। बोलो ये क्या बताए हैं? देखो 3 का क्यू 6 का क्यू आप लोग बनइबो किए हैं। n बराबर 2 तो पहली विषम संख्या होता है n स्क्वायर माइनस n प्लस, पहली विषम संख्या होता है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। और जो अंदरवा रहता है 2 तो n बराबर 2 मान लेंगे। ये 6 है तो n बराबर क्या मान लेंगे? को माने होंगे। अरे ये b है ना, अच्छा मिटा के बनाए हैं का? सी से बनाए हैं। n बराबर 2, देखो d में n बराबर क्या माने हैं? 7। जो जिसका रहता है उसी को n माना जाता है। सूत्र होता है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। क्या दिया है पहला में? 5 का क्यूब। इसको विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है ना। विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है। विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है। चलो लिखो 5 का क्यू, 5 का क्यू तो n बराबर कितना हो जाएगा? 5। अच्छा एक बात बताओ, को संख्या लिखाएगा? हम बताए थे कि जितना का क्यू उतने संख्या लिखाएगा। 5 का क्यू तो 5 को, हे में को लिखाएगा? हे में को लिखाएगा? समझ में आ रहा है ना? 5 को लिखाएगा। प्यारे बच्चों क्या करेंगे? लिखेंगे पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या। पहली विषम संख्या क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। बोलो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, 25 माइनस 5 प्लस 1, 25 में से 1 गया, 5 गया, 20 है 1 कितना हो जाएगा? 21 लिखेंगे। इसीलिए 5 का क्यू बराबर 21 प्लस 24 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29। हम बोले थे कि जो गो रहता है, जो गो n आता है तवे को लिखा जाता है। बुझा गया किस बना? बोलो बोलो ना जी। दूसरा में क्या दिया है? 4 का क्यू। क्या करना है इसे? विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है। विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है। बोलो कैसे होगा? 4 का क्यू, 4 का क्यू तो n बराबर कितना हो जाएगा? 4। n बराबर कितना हो जाएगा? 4। n बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो अब बताओ पहली विषम संख्या कैसे आएगा? पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 ना। अरे होगा ना इतना? n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, n का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, 4 चौके 16 माइनस 4 प्लस 1, 16 में से 4 गया, 12 प्लस 1 12 1 13। पहली विषम संख्या क्या आ गया? 13 लिखेंगे। इस 4 का क्यू बराबर 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। आंसर है समझ में? है कोई दिक्कत है? तीसरा इसको बनाओ पहले। तीसरा में क्या दिया है? 8 का क्यूब। तीसरा में क्या दिया है? क्या करना है? इसे विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त करना है। इसे विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त करना है। बोलो कैसे बनाएंगे? 8 का क्यू है ना। n बराबर क्या हो जाएगा?
8। तो पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या फॉर्मूला क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1, 64 माइनस 8 प्लस 1, 64 में से 8 गया, 56 1 57 ना। तो इसीलिए 8 का क्यूब बराबर, बोलो क्या हो जाएगा, 57, 59, 61, कब लिखाएगा बोलो, 65, 67, 1 2 3 4 5 6, 69 और 71। आए समझ में, कोई दिक्कत है बोलो, बना लो।